1 किलो चांदी, 210 ईंटें, हर हीटों पर भगवान झूलेलाल की तस्वीर और कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया। ये सब राम मंदिर को दान दी गई थी दोस्तों। और आज 5 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि वो चांदी कहाँ गई। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, उस पूरे घोटाले की एक झलक है जिसने राम भक्तों की आस्था को निशाना बनाया दोस्तों। पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। जब राम भक्त मंदिर में दान डालते हैं तो वो पैसा सीधे खजाने में नहीं जाता, मंदिर परिसर में करीब 35 दान पेटियों में जाता है। भरने पर ये नोट, सिक्के, गहने लोग लोहे के बक्से में बंद करके 200 मीटर दूर काउंटिंग बिल्डिंग बनी है। वहीं रोज 2 शिफ्टों में 20-20 कर्मचारी पैसे गिनने का काम करते थे। ये सब कर्मचारी सीसीटीवी सर्विलेंस, ऑडिट टीम निगरानी के बावजूद भी देखिए ये पैसा गायब कर दिए। रोजाना 8 से 13 लाख रुपए गिने जाते, कई बार 50 से 60 लाख तक भी गिने जाते। गिनती के बाद पैसा सील होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा हो जाता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर जो फरवरी में 2020 में बना था, ट्रस्ट में कुल लगभग 15 सदस्य, ज्यादातर बीजेपी आरएसएस से सीधे जुड़े लोग। लेकिन असली ताकत एक शख्स के हाथ में थी, नाम है चंपत राय। और ये चंपत राय आज भी जो है खुलेआम घूम रहा है, बस इस्तीफा दिया है भाई साहब। पहले आरएसएस, फिर हिंदू विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और आखिर में ट्रस्ट के महासचिव बने। कहने को 15 लोग थे, हर फैसले अकेले चंपत राय के इशारों पर ही होता था। चंपत राय ने अपने भरोसेमंद लोगों को मंदिर सौंप दिया। सबसे अहम नाम राम शंकर यादव यानी टिन्नू यादव, उनके एक निजी ड्राइवर। धीरे धीरे टिन्नू पूरे परिसर का बेताज बादशाह बन जाता है और अपने भतीजे मनीष यादव, जो कि एक ड्राइवर का काम करता था, ऑटो चालक था, उसे लगवा दिया जाता। दान गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी हायर की गई। यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। काउंटिंग रूम में 3 परतें थी, पैसे गिनने वाली एजेंसी, निगरानी करते हुए ट्रस्ट अधिकारी और बैंक ऑडिट टीम। एक दूसरे पर नजर रखने के लिए 3 लेयर। फिर भी आरोप है कि तीनों मिलकर ही पैसा खा गए दोस्तों। सुभाष श्रीवास्तव इनका नाम आता है, टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, राजेश पाठक, केडी तिवारी। आपको थोड़ा सा सुनने में लग रहा है सभी सवर्ण वर्ग के लोग हैं। इन सबके नाम सबने सामने आते हैं और तरीका सीधा था। हर गड्डी में 100 की जगह 112, 113 नोट रखे जाते, ऊपर से 100 दिखाए जाते, बाकी नोट निकालकर आपस में बांट लिए जाते। जब ये नोट आपस में बांटने की बारी आती है तो याद रखिएगा ये पूरा पैसा बैंक चला जाता है। बैंक में जाने के बाद जब बैंक कर्मचारी जब नोट को गिनना चालू करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। जब एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा को बैंक के कर्मचारी बाहर निकाल देते हैं और ट्रस्ट को आदेश करते हैं, ट्रस्ट को सूचित करते हैं। ट्रस्ट के लोग, जिसमें सबसे बड़े लोग ही मिले भगत हैं, बड़े लोगों की मिले भगत थी इसमें। और देखिए हमेशा प्यादे को आगे कर दिया जाता है और आज भी इसमें प्यादे को आगे कर दिया गया है। इन सब के बाद जो पैसा काउंटिंग के बाद बचता था, उस पैसे को वापस मंदिर में ना काउंट करके ये अपने जेब में डाल लिया करते थे। ये पूरी कहानी यहाँ से साजिश जो है मोहरे के रूप में टिन्नू यादव जो है को रखा गया और बाकी जो ऊपर के लोग हैं उनका नाम आज भी नदारद है दोस्तों। ट्रस्ट के तत्कालीन अकाउंट इंचार्ज महिपाल सिंह ने ये खुद पुष्टि भी की थी कि बताया कि गिरफ्तारी से 3 महीने पहले खुद स्टेट बैंक ने आगाह किया था। काउंटिंग स्टाफ पर उन्हें शक था, उन्हें हटाओ। प्रक्रिया शुरू भी हुई लेकिन ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने उसे रुकवा दिया क्योंकि उनकी वहां चलती थी दोस्तों। वजह साफ थी, सब करप्ट थे। इन कर्मचारियों की तनख्वाह सिर्फ 14 से 20 हजार रुपये महीने थी। आज इनके पास अगर संपत्ति देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसमें सबसे पहला नाम आता है लवकुश मिश्रा, जो पहले एक नॉर्मल सा मैकेनिक था दोस्तों। अब एक नॉर्मल सा मैकेनिक जो है कितना पैसा कमा सकता है? 10-20 हजार महीने। इसके बाद जो है साल भर भी नहीं हुए 10 लाख बरामद भी हुए हैं। केडी तिवारी 5 करोड़ से ज्यादा जमा संपत्ति है इसके पास। इसमें अनुकल्प मिश्रा 65 लाख, घर, फार्म हाउस, इतना पैसा इसने जमा किया। और टिन्नू यादव के तो क्या ही कहने, करीब 50 करोड़ की संपत्ति एक ड्राइवर के पास, तो आपकी होश उड़ा सकती है। इसमें चंपत राय की संपत्ति आप सुनेंगे तो उसमें भी आपका नाम, आप ऐसा लगेगा आपको कि इसके पास भी जो है उनके नाम पर तो नहीं है, लेकिन करीबियों ने इतनी संपत्ति बनाई
कि आपके होश उड़ जाएंगे। 2021 में महिपाल ने खुद चंपत राय गोपाल जी को इस चोरी की जानकारी दी थी। इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, तब मैंने बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई। अब बताइए, खुद ही चोर है तो वो खुद जो है क्या उस पर संज्ञान लेंगे? नतीजा महिपाल सिंह को ही नौकरी से निकाल दिया गया। 7 से 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज जो है उन्हें गायब कर दिए गए। लोकल लोग बरसों से यह देख रहे थे, पर बात तब खुलती है जब 7 जून अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। दोस्तों, अब लोकल लोग इसे पहले से देख रहे थे, शिकायत नहीं हुई, शिकायत हुई भी, लेकिन याद रखिए संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन इसका सीधा सा असर पड़ता उनकी अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि वहां पर वो बेचारे कुछ लोग फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हैं, उनका रोजी रोपण चल रहा है। आप देखिए, अयोध्या की पहली तस्वीर और अयोध्या की अभी की तस्वीर में बहुत अंतर है दोस्तों। वहां पर एक व्यक्ति अगर टूरिस्ट नहीं जाए, मंदिर में दर्शन करने नहीं जाए व्यक्ति, तो उनकी अर्थव्यवस्था, उनका घर चलना मुश्किल हो सकता है। जब अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, इसके बाद कई कहानियां सामने आती है। शिवसेना के संजय राउत का दावा है उनकी पार्टी ने 1 करोड़ 25 किलो चांदी दान दी थी। रसीद भी मिली, लेकिन वो रसीद कहां गई, किस नाम से थी, ये भी नहीं पता। मुंबई के कारोबारी अनिल विश्वकर्मा ने 3 किलो चांदी का हार और चरण पादुका भी टिन्नू यादव के पास दी थी, वो भी गायब हो गई। 2 साल पहले राम और उनके 3 भाइयों के सोने के सिक्के भी गायब हो गए। राम भगवान उन तीनों भाइयों के जांच में एक ट्रस्टी के लॉकर से मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नवंबर 2020 में ही ट्रस्ट बनने के कुछ महीने बाद एक प्राइवेट ऑडिट रिपोर्ट ने साफ लिखा था कि दान का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड ही नहीं है। मैनेजमेंट पूरी तरह गैर पेशेवर है। 6 साल तक इसकी सिफारिश भी लागू नहीं की गई, और यह सिर्फ चंदे तक सीमित नहीं है, निर्माण में भी खुला खेल हुआ है दोस्तों। निर्माण सामग्री खरीदने में 40% तक कमीशनखोरी का आरोप लगा है। जिम्मेदारी गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद की थी। जमीनी सौदे में भी घोटाला किया गया, सस्ते में जमीनें खरीदी गई और ट्रस्ट को लगभग 17 करोड़ गुना दाम में इसको बेच दी गई। एक मामले की बात बताते हैं आपको। 2 करोड़ की जमीन है जस्ट बगल में ही, 10 मिनट में 1.5 करोड़ में इस ट्रस्ट को बेच दी गई दोस्तों। चंपत राय का भतीजा चंदन राय, जो पहले किराए के घर में रहता था, आज अयोध्या में 1 एकड़ जमीन हरिद्वार में होटल का मालिक बना हुआ है। और अयोध्या में 1 एकड़ जमीन आप सोच सकते हैं कितने की है दोस्तों। एक प्लॉट ही वहाँ पर लगभग 1000 स्क्वायर फीट जो है लगभग 50 लाख तक का पहुँच जाता है। तो 1 एकड़ सोचिए कितने की होगी, जीरो भी गिन नहीं पाएंगे। आज अयोध्या में कई एकड़ जमीन हरिद्वार में होटल इसके हैं। दस्तावेज में 2021 में ही सामने आ गए थे। सीबीआई ईडी की जांच मांग भी उठी है, फिर भी चंपत राय से एक सवाल तक नहीं पूछा गया। वो अगले 5 साल कुर्सी पर बने रहे। विपक्ष का दबाव बढ़ा तो यूपी सरकार ने SIT बनाई, पर सवाल है बड़े नाम फंसेंगे या सिर्फ छोटे कर्मचारी ही बलि का बकरा बनेंगे? क्योंकि पहली FIR ने सिर्फ 8 नाम थे, टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, बाकी काउंटिंग स्टाफ 26 जून को गिरफ्तार हुआ। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये बड़े नाम जो है आज भी गायब है। दबाव बढ़ने पर अगले दिन चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा तो दे दिया, पर क्या एक इस्तीफा से ये सब शांत हो जाएगा? 12 जून को खुद बीजेपी नेता रंजनी सिंह ने पीएमओ को शिकायत भी भेजी। पीएमओ ने शिकायत पर अयोध्या प्रशासन को वापस भेज दी। चंपत राय का जवाब आया, SIT जांच चल रही है, कुछ नहीं बताया जाएगा, फाइल वहीं बंद हो जाएगी। 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यहां पर जो चीजें चली है, यहां पर जो चीजें चल रही है वो बहुत कथाकथित है। पता तो चला आपको, सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। साथ ही साथ अगर हम इसमें देखें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कम से कम 12 रिपोर्ट पीएमओ कार्यालय भेजी, फिर भी यहां पर चुप्पी है। सच यही है, सरकार को सब कुछ पहले पता था। 2021-22 में खबरें आ रही थी, लेकिन सवाल पूछने वालों में सबने चुप्पी डाली। आखिर में एक बात थोड़ी कड़वी लगेगी या जरूरी है दोस्तों, किसी भी मंदिर में नकद डालने से पहले 100 बार सोचिए। सिर्फ राम मंदिर नहीं, ऐसे शिकायतें हजारों मंदिर में आई हैं। भगवान के नाम पर दिया हुआ पैसा अक्सर बिचौलियों के जेब में चला जाता है, पुण्य कमाता है कोई और, तो वो पैसा किसी जरूरतमंद को दीजिए दोस्तों, किसी NGO को दान दीजिए। भगवान मूर्ति में नहीं, हमारे कामों में विश्वास करते हैं या बसते हैं दोस्तों। याद रखिए, जो सबसे जोर से जय श्री राम चिल्लाता है, जरूरी नहीं उसके दिल में राम ही बसा हो। असली सवाल यही है, राम के नाम पर लूटने वाले बड़े गुनाहगार आज भी घूम रहे हैं और उन्हें बचाने वाले अभी आपके सामने ही दिखाई दे रहे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा एक एजेंडा है, कितने मंदिर ट्रस्ट हैं, कितना पैसा जो है ये लोग
खा रहे हैं दोस्तों। दान करने से पहले सोचिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।